आगरा कैंट, आगरा फोर्ट व राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों की पैनी नजर। जनपद आगरा के सभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी कर रही है गश्त। स्टेशन पर हर आने जाने वाले की हो रही है चेकिंग। देहात क्षेत्रों में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। किसानों का आह्वान है कि कुंडोल क्षेत्र के चितौरा गांव में करेंगे सभा और पदयात्रा कर रेलवे लाइन पर करेंगे प्रदर्शन। किसानों की पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद। आगरा के सभी रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस के आला अधिकारियों ने किसान नेता व किसानों से शांति बनाए रखने की बात। किसान नेताओं ने पंचायत कर निर्णय लिया और आला अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। नवभारत समाचार आगरा से राजीव कंचन। शुरुआत की गई, किस तरीके से आप इसको लेते हैं, क्या स्थितियां रही अभी? देखिए, आज जैसा कि आपको अवगत है कि आज चितौरा में भारतीय किसान यूनियन की सभा थी। इसके बाद इनका प्रोग्राम था, लेकिन इनसे वार्ता की गई। हमारे सब भाई लोग हैं, समझदार लोग हैं, और इन्होंने बताया कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे। फिर हमारी वार्ता हुई। हमने कहा भाई वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप सब लोग जा रहे हैं, भीड़ में कोई दिक्कत हो सकती है तो फिर आप पे आरोप लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें बताई गई, तो वो लोग समझदारी से उन्होंने काम लिया और हमको अपने गाँव चितौरा में ही ज्ञापन दे दिया है, जो हम इसको उचित माध्यम से उचित जगह पहुँचाएँगे। कहा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान भाइयों ने इस प्रोग्राम को संपन्न किया है। जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि काले कानून का पूरा देश विरोध कर रहा है, वो साक्षात आपके सामने है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत साहब का 24 फरवरी को आगरा की धरती करावली पर एक विशाल ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। उस पंचायत में माननीय राकेश टिकैत साहब सहित हमारे भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े बड़े किसान मौजूद रहे हैं। इस पर भी इस पंचायत में चर्चा हो रही है। जो रेल रोकने की बात कही, आज रेल रोकने का जो अभियान था, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो आदेश किया था, जो आह्वान किया था, उस आह्वान में कुछ जो है तब्दीली की गई है। हम अब रेल नहीं रोकेंगे। हमारे स्टेशन पर जितनी जो ट्रेनें निकलेंगी, उन्हें ट्रेन जो जहाँ स्टेशन पर रुकेगी, उन यात्रियों को सम्मान के साथ उनको चाय नाश्ते का प्रोग्राम हमारे पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किया गया है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हमारे किसानों के, भोले वाले किसानों के साथ जो अन्याय करने जा रही है, षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचते है, ये किसी से छुपा नहीं है। देश इनकी असलियत को जान चुका है। ऐसा क्या कारण है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो काफ़ी समय से चल रहा है और सरकार बात करने को तैयार? देश की माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जिस तरह से कारपोरेट घराने के लोगों ने केंद्र सरकार के ऊपर हावी हो गए हैं, मुझे लगता है कि आज देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, अपितु इस बड़े बड़े घरानों के उद्योगपतियों के हाथों में चली गई है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें कुछ ऐसा कमिटमेंट कर दिया कि जहां ये देश प्रधानमंत्री जी का देश है और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या मांगे हैं आप? केंद्र सरकार से जो मांगे हैं, वो जो हमारे जो ऊपर जो किसान जो कृषि काले कानून जो थोपे गए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह से इनको वापस किया जाए। जब तक ये वापस नहीं होगा, तब तक हम लोग जिस तरह से दिल्ली की चारों तरफ से जो देहरी पे बैठे हुए हैं, जब तक किसान कितना भी ये केंद्र सरकार षड्यंत्र रच ले, हम वापस नहीं आने वाले हैं। और ये हमने पहले भी कहा था। हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे किसान नेताओं ने कहा था, मुझे भी आपके बीच में मौका मिला, मैंने भी कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस काले कानून का जो आपने जो इस तरह से रातों रात हमारे ऊपर थोपा है, इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लें, अन्यथा ये जो आक्रोश है कि कहीं जनता के बीच में नहीं चला जाए। आप देख रहे हैं आप यहाँ दिल्ली से 225 किलोमीटर की दूरी पे हम खड़े हैं, और ये वास्तविक रूप से ये जो आक्रोश है वो गांव में नहीं, अपितु गली में नहीं, पूरे बच्चे के अब अंदर घुस गया है। अब जो है जिस तरह से पंजाब की स्थिति देखी, पंजाब में जो निकाय चुनाव हुए, वहाँ सुपड़ा साफ हो गया। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है, वहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। जिस तरह से जहाँ
वोट देने वाले किसान ही तो हैं और किसानों को नज़रअंदाज किया जाएगा, उन्हें बर्बाद किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसान इनसे पीछे हटेगा और केंद्र सरकार की जो नीति हैं उनका हमेशा विरोध करता रहेगा। 2022 भी ये हारेंगे और जो है ये वापस नहीं हो, इनका दिमाग नहीं सुधरे तो ये 2024 भी हारेंगे।